Lecture number 24. Today we talk about the Brady algorithm, and the approach which we discussed today is the Kruskal algorithm. Minimum spanning tree, the subset of all edges that connects all vertices in a graph and has a minimum total weight. So here we have how many vertices? A, B, C and F. 4 vertices. So the minimum spanning tree edges should be 4 minus 3 equals to 3. So 3 edges we form to get a Kruskal here. So what will the order of that thing? We should in an increasing order. So this C to F has the less weight, so we select this edge. After this we have this A to F, and then after this we have A to B. So this is the sequence from where we get the increasing order of edges. So C to F, F to A and A to B are our selected edges, and the result should be of minimum spanning tree is 7 of subsets of 3 edges. So this is the result of minimum spanning tree here. This is the Kruskal algorithm. Here we start with t equals to 5, and for each v belongs to vertex, and then we make set of all vertices, and then here we sort e by increasing h with weight w. So for each u v belongs to in sorted order. जो भी हमारे पास एज जाएगा हम उसको sorted order में लेंगे या increasing order में लेंगे. If find set belongs to u does not equal to find set v, t equals to t union of u of v. यानी अगर वो एज हमारे पास पहले से हमने फाइंड नहीं किया हुआ और वो हमारे लिस्ट में नहीं है तो वो फिर हम अपने टी में उसको ऐड करते जाएंगे ताकि एंड के ऊपर हमारे पास जो यूनियन सेट बनेगा उसमें सारे वो वाले सबसेट्स होंगे जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे और सारे के सारे एजेस जो है वो सारे वर्टिसेस को जोड़ रहे थे जो कि हमें क्रस्कल में इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए थे. इसमें क्रस्कल एल्गोरिथम के साथ हम एक ग्राफ की एग्जांपल रन करेंगे. ठीक है, दिस इज़ द ग्राफ. इस पर हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि जो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी जो सबसे लेस एज होगा वो सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे और ये भी देखेंगे कि उसमें साइकिल फॉर्म ना हो रहा हो. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सबसे कम जो हमारे पास इस वक्त एज है वो ये वाला है, तो ये वाला हमारा सिलेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो हम इसे जब ये तो हमने सबको पाई के साथ यानी डिफरेंट कलर के साथ रिप्रेजेंट कर दिया. अब नेक्स्ट हम एजेस को सिलेक्ट करना शुरू करेंगे. तो सबसे पहले हमने 1 को सिलेक्ट करना है क्योंकि 1 इस वक्त सबसे कम है और हमारे पास पहले से मौजूद नहीं था तो हमने इसको सिलेक्ट कर दिया ग्राफ के अंदर. ठीक है, ये हमारा सिलेक्ट हो गया और इससे हमारे 2 वर्टिसेस कनेक्ट हो गए. इसके बाद हम इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में इससे बड़ा वाला और बाकी सबसे छोटा देखेंगे तो वो हमारे पास 2 आएगा. यानी इसके बाद हम 2 को सिलेक्ट करेंगे तो जो भी एडजस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो लेस आते जाएंगे वो हम सिलेक्ट करते जाएंगे. लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम हमें देखनी पड़ेगी कि वो साइकिल फॉर्म ना करें क्योंकि साइकिल फॉर्म करेंगे तो हम उसको एक्सक्लूड करें. तो चेक किया 2 हमारे पास पहले से मौजूद नहीं था, इस वजह से हमने फिर इसको ऐड कर लिया. ठीक है, इसको भी हमने ऐड कर लिया, इसका कलर चेंज कर दिया. अब इसके बाद हमारे पास 2 से ऑनवर्ड हमारे पास कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगा तो वो 5 है. यानी हम 5 पहले हम चेक करेंगे और 5 हमारे पास ऐड नहीं. अब इसके बाद हमारे पास 5 के बाद हमारे पास जो आ जाता है 8 वर्टेक्स जो है ये हमारे पास एज है जो कि सबसे कम है. इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो इसको पहले चेक करेंगे कि हमारे लिस्ट में तो नहीं है तो फिर हम इसको भी ऐड कर लेंगे. यानी जो भी इंप्रूव होते जा रहे हैं सब हम सिलेक्ट करके अपने लिस्ट में ऐड कर चुके हैं और ये वर्टिसेस ट्रैवर्स भी हो रहे हैं. ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है 9. अब जो 9 है वो हम सिलेक्ट नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि अगर हम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ये एक साइकिल फॉर्म हो जाएगा जो कि क्रस्कल की प्रॉपर्टी को सिलेक्ट जो है वायलेट कर रहा है तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है, इसको हम चेक करेंगे लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज ये साइकिल फॉर्म कर रहा है. ठीक है, इसके बाद 9 के बाद हमारे पास नेक्स्ट कौन सा कैंडिडेट है, इसके बाद हमारे पास है 13. ठीक है, इसके बाद हम 13 चेक करेंगे कि साइकिल फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा और वो हमारे पास पहले भी नहीं था तो वो हमने ले लिया. ठीक है, इस तरह से अभी हमारे पास
अब हमारे पास 13 के बाद हमारे पास आ जाता है 14 भी अभी देखें तो साइकिल बिल्ड नहीं कर रहा, तो हम चेक करेंगे कि ये हमने सिलेक्ट पहले नहीं किया हुआ, तो इसको भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक अभी तक हम क्रस्कल अप्लाई कर चुके हैं। 14 वाले के बाद हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में 17 आ जाएगा, लेकिन हम 17 नहीं ले सकते, क्योंकि 17 लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस जगह पे साइकिल फॉर्म हो जाएगा, और साइकिल फॉर्म वाला हम एज जो है वो एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, हम चेक करेंगे साइकिल फॉर्म हो रहा है, इसको एक्सक्लूड कर देंगे, हम नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे 19 को हम चेक करेंगे, तो 19 वाले से भी हमारा साइकिल फॉर्म हो रहा था, उसको भी हम नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं 21 पे भी हमारा साइकिल फॉर्म हो रहा है, हम नहीं ले रहे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 25 पे भी हमारा साइकिल फॉर्म हो रहा है, हम नहीं ले सकते। ठीक है, और तो उसके बाद जो है हमारे पास जो रिजल्टेंट है इस वक्त जो बने 1 2 3 4 5 6 है, जिसको हमने कनेक्ट कर लिया। ठीक है, और हमारे पास कितने वर्टिसेस थे, 1 2 3 4 5 6 7 वर्टिसेस को हमने 6 एजेस के साथ कनेक्ट कर लिया। ये हमारे पास रिजल्ट है, और इसी तरह हम क्रस्कल के अंदर सारे मेथड को अप्लाई। These are the points for the correction of क्रस्कल एल्गोरिथम, कि हम कोई गलत एज ना कनेक्ट कर लें या जिसके अंदर हमारा साइकिल बन रहा हो। तो स्केच ऑफ प्रूफ दैट दिस एल्गोरिथम प्रोड्यूस एन MST या minimum spanning tree for T. Assume algorithm is a wrong result is not an MST. Then algorithm add a wrong edge at some point. If it's add a wrong edge, there must be a lower weight edge and cut and paste arguments. But argument choose lower weight edge at each step. Contradiction. ये again important to be comfortable with cut and paste arguments. क्रस्कल एल्गोरिथम में हमें कुछ करेक्शन करनी पड़ेंगी, जिसकी हमने बात की। देन अदर पॉइंट ये कि व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ रनिंग टाइम, ये है कि अगर हमें एक सॉर्ट करना पड़े तो हमारी ये जो बिग ऑफ वी मेक सेट कॉल्स करेगा। ठीक है, अगर हमें कोई एज तलाश करना हो तो बिग ऑफ ई फाइंड सेट कॉल्स होगा, और आखिर में हमें क्योंकि यूनियन करना है तो बिग ऑफ वी यूनियन कॉल्स होगा। एग्जैक्टली हाउ मैनी यूनियन करनी पड़ेगी ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास कितने वर्टिसेस हैं और कितने एजेस हैं, तो उन दोनों को मिला के हमारे पास एंड के ऊपर उसकी एक तरह से आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बनती है। So the classical algorithm running time depends upon the sort edge, यानी कितने हमारे पास एज हैं और उनको log of e के ज़रिए हमारे पास उनको हमने फॉर्मुलेट किया। ठीक है, एज को सॉर्ट करने में कितना टाइम लगा, फिर मेक सेट करने में, और उसको फाइंड सेट करने में, और उसको यूनियन करने में। ठीक है, तो बेस्ट डिसजॉइंट यूनियन एल्गोरिथम मेक above 3 ऑपरेशन टेक big of e belongs to e comma b, और इसमें जो अल्फा है ऑलमोस्ट कांस्टेंट ओवरऑल, thus we can say that the big of e log of e almost linear with the help of sorting। ठीक है, तो बेसिकली दो ही लूप यूज होते हैं, तो हम जनरली इसको बिग ऑफ ई लॉग ऑफ ई में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को फॉर्मुलेट करते हैं। ये आपके पास एक और एग्जांपल है इसके, अगर आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री अप्लाई करें तो इसमें कैसे होगा कि आप अगर देखें तो इस वक्त इसमें जो है हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट जो एज है वो कौन सा है, तो हमारे पास इस वक्त 1 जो है इसमें सबसे स्मॉलेस्ट है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा एज सिलेक्ट हो गया, और उसके बाद हम सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक हमारे पास जी से एफ है और एक हमारे पास आई से सी है, तो हम अगर दोनों सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो क्योंकि साइकिल फॉर्म नहीं हो रहा है इस वजह से हमने दोनों सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद हमारे पास 2 और 2 के बाद सबसे स्मॉलेस्ट आ जाते हैं 4 हमारे पास एक ये वाला है। ठीक है, इसको भी हम ले सकते हैं, और एक हमारे पास ये वाला है। ठीक है, सपोज हम पहले ये वाला ले लें। ठीक है, और उसके बाद अगर हम ये वाला ले लें। ठीक है, ये हमने ले लिया। उसके बाद 4 के बाद हमारे पास कौन सा बनेगा, 7, लेकिन हम 7 नहीं लेंगे क्योंकि इस वाले 7 से नहीं 7 भी ले, ये सॉरी साइकिल बन जाएगा, तो इसलिए हम इसको जो है हम इसको छोड़ देंगे, और ये वाला 7 देखेंगे तो ये हम ले सकते हैं, ये हम ले लेंगे। उसके बाद 7 के बाद हमारे पास 8 है जो कि ये वाला है, ए और सी।
तो सॉरी बी और सी जो है ये वाला भी 8, अगर हम ये 8 है और ये 8 है, ठीक है। तो इसमें से अगर हम ये वाला ले लें तो क्या साइकिल फॉर्म हो रहा है, अगर ये वाला ले लें तो साइकिल फॉर्म नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम ये ले लें, इन दोनों में से एक हमें लेना पड़ेगा। तो जो भी हम एक, सपोज हम ये वाला सेलेक्ट कर लें, क्योंकि यहाँ से कनेक्ट करें तो यहाँ से एक ऑर्डर सा बन जाता है और साइकिल बनने का ख़तरा है। इस गेट को देखेंगे तो ये वाला साइकिल बन सकता है, तो ये हम छोड़ देते हैं। और इसके बाद हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो यानी 9 - 1 इक्वल्स टू 8 हमारे पास जो है एजेस हमने सेलेक्ट करने हैं। इस वक्त तक हम कितने एजेस सेलेक्ट कर चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 7 कर चुके हैं, यानी एक और हमें चाहिए। तो ये वाला 8 हम नहीं सेलेक्ट कर सके थे, उसके बाद हमारे पास एक ये रह जाता है 9, ठीक है। तो ये सारे एजेस हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, जो कि हमारे पास 8 है। और ये भी हम नहीं करेंगे क्योंकि साइकिल फॉर्म हो रहा होगा, और ये वाला भी नहीं करेंगे, साइकिल फॉर्म हो रहा है। तो यही हमारे पास रिजल्टेंट जो है हमारे पास, अगर हमारे पास कितने वर्टिसेस हैं, A B C D E F G H I, तो ये 9 वर्टिसेस का हमने रिजल्ट निकाल लिया, जो कि क्रस्कल में ये बनेगा, जिसमें A से में हम लोग सबसे पहले H से G वाला सेट लेंगे, ठीक है। उसके बाद G से F और I से C लेंगे, उसके बाद हम A से B, ठीक है, और A से B के बाद हम C से D, और इन सबको कनेक्ट करके ऐड करके जो भी हमारी कॉस्ट होगी वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो इस वक्त अगर हम इसकी मिनिमम स्पेंडिंग ट्री की कॉस्ट निकालें तो 1 2 3 3 4 5 के बाद हमारे पास 5 4 9 9 के बाद हमारे पास ये भी 4 है, तो 9 और 4 13 13 के बाद हमारे पास 7 हो गया। 13 में 7 आप डालेंगे 20 और इसके बाद ये वाला 8 अगर हम ले लें तो 28 और 28 प्लस 9, 28 में अगर आप 2 डालें तो 30 और 7 तो 37 के लगभग आपकी इसकी ऑलमोस्ट मिनिमम स्पेंडिंग ट्री की कॉस्ट आती है। तो सो दिस द आंसर शुड बी 37, ठीक है। इसको हम वैलिडेट भी कर सकते हैं। जो हमने एग्जांपल किया है इसका सॉल्यूशन है, देख लें आपने। इसमें ये सारे एजेस हमने सेलेक्ट किए हैं और इसके हम कॉस्ट भी देख सकते हैं कि वाकई जो हमने पहले निकाली वो सही है या नहीं। तो देख लें, ये 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 7 20, 28, और वही कॉस्ट आती है जो कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताई, यानी कि 37 ही आता है। और यहाँ पे भी हमने वही प्रोसीजर किया है, और आप देख सकते हैं कि कुछ एजेस हमने नहीं लिए और आंसर हमारा 37 आ रहा है, जो कि मैंने पिछले स्लाइड में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हमने कैसे लिए, कि हमने सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में एजेस लेते गए जो कि साइकिल नहीं परफॉर्म करे, और आखिर में इनको ऐड कर लिया तो हमारे पास कॉस्ट आ गई 37। जी, ये एक और ग्राफ है, अगर इसमें हम देखें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो एच है ये हम लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अब 2 के 2 ऑप्शन हैं, या तो हम बी सी ले लें या ए सी ले लें, इन दोनों में से एक ही ले सकते हैं। सपोज हम ए सी ले लेते हैं तो फिर हम ये नहीं ले सकते, क्योंकि ये एज लेंगे तो साइकिल परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। 2 के बाद हमारे पास 3 आ जाता है, तो हम ये लेंगे। तो इस वक्त हमारे पास 4 नोड्स हैं, तो 4 - 1 इक्वल्स टू हो गया 3 हो गया। इसलिए हमारे पास जो है 3 ही एजेस ले सकते थे, वो हमने ले लिया। तो इस मिनिमम स्पेंडिंग ट्री की कॉस्ट क्या बनेगी? 1 + 2 + 3, यानी कि इसकी कॉस्ट बनेगी 6, ठीक है। और एज हम जो है ये ले, यानी ये एज का सीक्वेंस लेंगे तो ये इसकी कॉस्ट 6 आएगी। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ क्रस्कल। ये तो ये आपको पिछले ग्राफ की जो लिया उसका क्रस्कल की उसका जो है वो रिजल्ट भी, यानी मैंने ये वाला ए सी लिया था, इन्होंने बी ए ले लिया, तो यानी दोनों ए लें तब भी कॉस्ट इसकी वही रिजल्ट रहेगा, यानी कि 6 ही रहेगी। सपोज हमारे पास ये अगर हो तो इसमें क्रस्कल कैसे अप्लाई होगा,
इसमें भी हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला एज आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद टू के हमारे पास दो कैंडिडेट हैं, एक ये भी है और ये भी, दोनों एज हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमारे पास 3 एज हैं और टोटल हमारे पास वर्टिसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5 एजेस हमें चाहिए मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए। ठीक है, तो नॉन इंक्रीजिंग सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम चलेंगे तो 2 के बाद हमारे पास 3 एज आता है, तो ये हमने ले लिया। 3 और कोई भी नहीं है। उसके बाद आता है 4 में ये एज तो हम बिल्कुल भी नहीं ले सकते क्योंकि ये साइकिल परफॉर्म कर देगा, तो फिर हम ये वाला 4 एज ले सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 एजेस हो चुके हैं और सारी नोड्स कनेक्ट हो चुकी हैं। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्रस्कल एल्गोरिथम। और इसकी कॉस्ट क्या बनेगी, इसकी कॉस्ट बनेगी 1 2 और 2 5 और 4 9 और ये 3। तो इसकी कॉस्ट हमारे पास बनेगी 12 2। तो यहाँ पे आप सोल्यूशन देख सकते हैं कि जो मैंने पिछले स्लाइड पे आपको किए हैं वही वाले एड्रेस यहाँ पे सिलेक्ट हैं। सी टू एफ जिसकी कॉस्ट 1 थी, ए से एफ जिसकी कॉस्ट 2 थी, डी से ई जिसकी कॉस्ट 2 थी और सी से जी जिसकी कॉस्ट कितनी 3 और ए से बी जिसकी कॉस्ट 4 है। और इसको आप ऐड कर दें तो ये हमारे पास 12 आंसर आ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जो कि मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में इसका आपको सीक्वेंस बता दिया कि कैसे सॉल्व होगा। तो ये अनदर एग्जांपल है, इसमें हम क्रस्कल अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये 7 to 6 वर्टिस को हमने अटैच कर लिया, फिर 6 से 5 और उसके बाद हमारे पास 2 to 8, ये हमारे पास 3 एजेस हो गए। 9 हमें एजेस चाहिए तो मैं 9 है तो हमें 8 एजेस चाहिए क्योंकि टोटल 9 वर्टिसेस है, तो 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 8 हमारे पास एजेस होने चाहिए। इसके बाद 2 के बाद सबसे लास्ट हमारे पास 4 है, 4 हमारे पास ये भी है और ये भी है। ठीक है, ये हम दोनों सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 6। अब जो 6 है वो हम सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसके फॉर्म में हमारे पास क्या हो जाएगा, साइकिल बिल्ड कर देगा। ठीक है, तो 4 के बाद 6 हमने नहीं लिया, साइकिल फॉर्म हो रहा था। 7 में 2 से 3 वाला हम ले सकते हैं और ये 7 to 8 वाला सपोज हम ना लें, यानी इन दोनों में से एक चॉइस हो सकती है हमारी कि कौन सा हम लेंगे। ये लेंगे तो इस तरह से साइकिल बन जाएगा, तो ये हम नहीं लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 8 के लिए भी हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, 1 to 2 वर्टिस वाली भी है और नीचे भी है, तो हम इसको ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इस वक्त तक कितने एजेस हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एजेस हो चुके हैं। 7 अब हमें सपोज एक और एज चाहिए 8 के बाद ये वाला 8 अगर हम 1 से 2 वाला लेते हैं तो हमारा क्या होगा, साइकिल बिल्ड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये हमें देखना पड़ेगा। अगर हम ये ले लें तो एक साइकिल बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये एच हमें नहीं लेना चाहिए। ठीक है, इसको हम ख़त्म कर देंगे। अब कौन सा हमें नेक्स्ट हमारे पास ये भी है, ये भी हम ले सकते हैं। ठीक है, इससे भी हमारा नहीं बन रहा। ठीक है, तो हमारे पास 9 के बाद हमारे पास कौन सा एज जो है वो रह गया जिसको हमें 8 हो चुके हैं, तो फिर फाइनल है 1 2 3 4 5 6 7 8 हो चुके हैं। इसका मतलब है कि ये हमारा सीक्वेंस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है क्रस्कल का। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ आवर प्रीवियस क्रस्कल। तो इन सबको हम ऐड करके इसकी मिनिमम स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट ऐड कर सकते हैं और एजेस का भी सेट बना सकते हैं। ठीक है, इसका सोल्यूशन था जो हमने पीछे एग्जांपल की है। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ क्रस्कल। इसमें सोल्यूशन आपको ऑलरेडी मैंने शो किया हुआ है, ये ग्रीन लाइन से
ये वाला वर्टेक्स है 1 2, इसके सॉरी 2 ये था, ठीक है। तो 1 2 3, तो इसके बाद हमारे पास 5 6 और 7 हमने सेलेक्ट नहीं करना, साइकिल बन रहा है। 8 के हमने दोनों सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। 9 से भी साइकिल बन रहा है, उसको छोड़ देंगे और फिर 10 ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल आंसर ऑफ दिस ग्राफ है इन क्रस्कल। तो इसका आप जो है वो सबसेट लेके और साथ इनकी कॉस्ट ऐड करके शो कर सकते हैं। तो जो भी कॉस्ट आएगी वो सबसे कम होगी। दिस इज अनदर एग्जांपल, ठीक है। ये ग्राफ है, हमने इसी तरह मिनिमम एजेस लिए हैं। ये वाला एज लिया, 1 के बाद 2 वाला एज लिया, उसके बाद हमने 2 के बाद सबसे कम 9 पे हमारे पास दोनों हमने ले लिए, ठीक है। और फिर 6 ले लिया। तो इस तरह से ये हमारे पास 1 2 3 4 5 बन गए और ये इसका कॉस्ट इसकी 33 बन गई। ये एक और ग्राफ की एग्जांपल है, इसमें भी हम मिनिमम लेंगे, तो ये वाला भी ले लेंगे। उसके बाद ये ले लिया, फिर हमारे पास 6 आ गया। उसके बाद 6 के बाद हमारे पास 9 हम इसलिए लेंगे कि ये साइकिल परफॉर्म करेगा। 9 के बाद हमारे पास आता है 11 हम ले सकते हैं, वो हमने ले लिया, ठीक है। और हमारे पास कितने वर्टेक्स है 1 2 3 4 5 के, तो हमें 4 एजेस चाहिए सबको कनेक्ट करने के। तो 1 2 3 4 हो चुके हैं और ये इसका रिजल्ट है इस ग्राफ का। जी, इस ग्राफ के वर्टिसेस जो भी सबसे मिनिमम स्पेंडिंग ट्री की कॉस्ट बनेगी वो आप मुझे ऑन सेशन में बताएंगे कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। और इसमें हमारे पास टोटल 7 जो है हमारे पास वर्टिसेस हैं, तो मिनिमम स्पेंडिंग ट्री में 6 एजेस आएंगे, ठीक है। तो इसका आपने मुझे आंसर बताना है कि इसका मिनिमम स्पेंडिंग ट्री का क्या आंसर बनेगा इस ग्राफ का। ये दोनों भी ग्राफ आपने प्रैक्टिस करने हैं, ए और बी पार्ट, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज से मैंने यहाँ पे पेश किया है आपके लिए कि इन ग्राफ के मिनिमम स्पेंडिंग ट्री बना के आप मुझे बताएंगे कि इसकी कॉस्ट क्या आएगी और इसकी मिनिमम ट्री की क्या कॉस्ट आएगी। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस क्रस्कल एल्गोरिथम।